दुर्गाबाड़ी की दुर्गा प्रतिमा का इतिहास लगभग 128 साल पुराना है। इसकी शुरुआत 1896 में गोरखपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश्वर राय ने की थी। बाद में ये परंपरा दुर्गाबाड़ी में हस्तांतरित हो गई और 1953 से लगातार दुर्गाबाड़ी में दुर्गा प्रतिमा का स्थापना हो रही है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर में दुर्गा प्रतिमा के प्रति आस्था और पूजा अर्चना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। दुर्गा पूजा के दौरान भक्ति देवी दुर्गा की शक्ति साहस का प्रतीक माना जाता है, जो असुरों और नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखती है। दुर्गा प्रतिमा को मारते हुए और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, जो अपने बच्चों की रक्षा और कल्याण के लिए समर्पित है। दुर्गा प्रतिमा को धर्म और न्याय की रक्षा करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है, जो सत्य और अन्य के खिलाफ लड़ती है। पूजा अर्चना के दौरान भक्ति देवी दुर्गा की प्रतिमा को सजाते हैं, आरती करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रसाद और भोग चढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान भक्त अपने मन की शुद्धि और आत्मा शास्त्रिकर के लिए भी प्रयास करते हैं। दुर्गा प्रतिमा के प्रति आस्था और पूजा अर्चना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जो भक्तों को देवी दुर्गा की शक्ति साहस और मातृत्व के गुणों की पूजा करने का अवसर प्रदान करती है। मीडिया से बात करते हुए बंगाली समिति के सचिव एवं उपाध्यक्ष ने बताया कि देखिए, हमारी जो मूर्ति दुर्गाबाड़ी में आज बैठ रही है, इसकी शुरुआत सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर योगेश्वर राय जी थे। उन्होंने 1895 में वहाँ से बंगाली लोगों ने पूजा शुरू की। उसके बाद हमारी पूजा जो है, वहाँ से बीच में प्लेग की बीमारी आ गई थी, तो 3 साल पूजा बंद रही। फिर योगेश्वर राय जी के बाद एक बार और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूजा हुई। फिर ये पूजा जो आज जाज इस्लामिया स्कूल है, वो कभी जुबली का कैंपस हुआ करता था, वो पूजा वहाँ शिफ्ट हुई। वहाँ पे 1-2 साल पूजा हुई। उसके बाद वहाँ से फिर भोजपट्टी गई, वहाँ पे पूजा हुई। फिर वहाँ से शिफ्ट हुई आपका ये चरणलाल चौराहा कंबल फैक्ट्री पे। बाद में इन सब दिक्कतों को देखते हुए कंबल फैक्ट्री के पास जहाँ पूजा होती थी, वहाँ से भी शिफ्ट होना पड़ा। तब तक ये स्वर्गीय भगवती दास रईस जी के यहाँ, उनके अहाते में ये पूजा हुई। जब उन्होंने देखा, भगवती दास रईस जी ने जब देखा कि बंगालियों को इतनी दिक्कत हो रही है पूजा करने में, तो उन्होंने, जब हमारी समिति 1928 में बन गई, बंगाली समिति बनी, उसके बाद उन्होंने जो है जब देखा कि अब पूजा करने में दिक्कत आ रही है, तो 1952 में ये जो लैंड है, ये धोबी घाट हुआ करता था। तो उन्होंने हमारे सीनियर्स को बुला के बोला, उस समय जो कमेटी में थे, बंगाली समिति में, कि आपको मैं ये जमीन पूजा करने के लिए भेंट देना चाहता हूँ। तो उनके द्वारा ये भेंट की हुई जमीन है और 1952 से आज तक वर्तमान ये पूजा चली आ रही है। और इस बार हमारा जो है 118वां वर्ष है। पूजा जो यहाँ पे होता है, ये बंगाल वाला ही पूरा देखिए, बंगाली पद्धति पे पूजा होना, शहर में और जगह भी पूजा होता है, वो भी हमारी ही कॉपी करते हैं। जो नियम बंगाल में चलता है, वही नियम यहाँ पे चलता है। इवन हमारे पुजारी भी जो है, वो बंगाल से ही आते हैं पूजा करने के। एक और यहाँ पे बात सुनने को मिलती है कि दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा जब उठती है, तभी गोरखपुर की सारी प्रतिमाएं। जी, ये प्रथा आज से नहीं, क्योंकि आज 118वां साल है। प्रशासन के लोग भी हम आते हैं, पहली पूजा थी, हमारी प्रथम मूर्ति है। इस वजह से ये होता है कि 5:15 बजे हम यहाँ विसर्जन उठाते हैं विसर्जन के लिए। तो हम जब अलीनगर चरण इधर यहाँ से निकलते हैं सरस्वती शिशु मंदिर, उसके बाद अंधियारी बाग से फिर हम आते हैं आपका जाफरा बाजार चौराहे पे परिक्रमा होती है। फिर वहाँ से आते हैं आपका यहाँ पे क्या नाम चौराहे का, चरणलाल चौराहा। यहाँ से अलीनगर, जब हमारी मूर्ति अलीनगर पहुँचती है, तो अगर एडी रेलवे आके वो पहले आ जाते हैं, तो मेरी मूर्ति के पीछे रुके रहते हैं कि दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा आगे होगी, सेकेंड में जो आपका एडी रेलवे लगेगी। या एडी रेलवे नहीं पहुंचती है, हम पहले पहुंच गए, तो हम उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि प्राचीन 5 ही मूर्तियां हैं।
जो इसमें पहला नंबर बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी, दूसरा एनी रेलवे, उसके बाद आपका जो है तीसरा वर्मा सेल, चौथा है ये काली मंदिर बख्शीपुर, और पांचवा जो है ये हजारीपुर शिव मंदिर। ये 5 मूर्तियां जो है प्रथम। मेरा नाम अभिषेक चटर्जी है, मैं बंगाली समिति का सचिव। बंगाली समिति का उपाध्यक्ष मेरा नाम है विजय कृष्ण नंदी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी मूर्ति क्यों आगे बढ़ती है, क्योंकि पूरे भारत में रामलीला मनाया जाता है, लेकिन राघव शक्ति मिलन राघव जी केवल गोरखपुर में ही माँ से मिलती है, और वो भी दुर्गाबाड़ी के माँ से, क्योंकि हमारी प्राचीन मूर्ति है। ये प्रथा जब से मेरा पूजा स्टार्ट हुआ है, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब आपको अवगत कराए हैं, तब से ये राघव शक्ति मिलन का जो मिलन होता है, राम जी रावण जी को वध करने के बाद वो अपने दल बदल के साथ राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ, और उनके कर्तव्य करने वाले हनुमान दल, बजरंग दल, ये लोग कर्तव्य करते हुए मिलन चौक में पहुंचते हैं। हम लोगों से टेलीकॉमिक बात होती है, हम लोग अलीनगर से डायरेक्ट हाथीगढ़ वहां पे मिलन चौक में पहुंचते हैं, जहाँ पे श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम हमारे दुर्गा जी को आरती करके फिर वहां से उनकी रथ घूम जाती है। यही मेन भूमिका आज से चला आ रहा है। इसलिए जब हम लोग अलीनगर पहुंचते हैं तो शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे आगे कोई भी मूर्ति है तो उसको रोक दिया जाए, क्योंकि हमारा राघव शक्ति मिलन के साथ एक टाइम का बाउंडेशन होता है। उस बाउंडेशन को हमको मान के चलना है कि वो भी उधर से आ रहे हैं रावण को वध करके, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं रावण का वध करके, और इधर से माँ दुर्गा की प्रतिमा, हमारी बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा जा रही है, जिनकी आरती भगवान श्री राम उतारेंगे। इसलिए हमको भी जल्दी रहती है और उधर से भी उनको जल्दी रहती है। कल का जो है कल अष्टमी का पुष्पांजलि, हमारे यहाँ पुष्पांजलि होता है। जो महिलाएं या जेंट्स जो भी हैं वो व्रत रखते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करना, पुष्पांजलि का मंत्र होता है, उसमें पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ही वो फल उलकर सेवन कर सकती है। उसके बाद 1:21 से 1:21 से 2:03 तक संधि पूजा वो संधि पूजा है जो राम जी ने किया था 108 कमल का फूल लेकर अपना शक्ति पाने के लिए, रावण का वध करने के लिए। वो मेन इंपॉर्टेंट पूजा है जो मेरे पंडाल में या हमारे पीछे जो 3-4 पंडाल जो हमारे सचिव बताए वहाँ पे होता है। मेरा नाम विजय कृष्ण नंदी, मैं उपाध्यक्ष बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी गोरखपुर।